दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आपका रीट का एग्जाम होने जा रहा है और उसके लिए हम आपके लिए लेवल 1 के लिए दोस्तों एक मॉक टेस्ट लेके आए हैं, जिसमें आपको बाल मनोविज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों साथ ही साथ आप करते चलिएगा और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने जवाब सही मिले। दोस्तों 60 में से आपने कितने जवाब सही बताए, ये उनके नंबरों की संख्या आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। दोस्तों एक एक क्वेश्चन जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों से शुरू करते हैं। तो पहला है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये नहीं है दोस्तों आदत। आदत जो है वो जन्मजात प्रेरक नहीं होती है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन जो है आप मिस मत कीजिएगा। अगला, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था कैटल ने। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, याद रखिए कैटल ने दिया था। अगला देखते हैं कि इस प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया था? प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम जो है प्रस्तावित किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों विलेम वुंट ने। ऑप्शन डी जो है दोस्तों इसका जवाब होगा। विल्हेल्म वुंट ने जो है प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, अगला देखते हैं कि बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो ये कारण है परिवार तथा वातावरण। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब है। ठीक है, अगला, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? कौन से हैं दोस्तों? तो ये है संस्कृति और प्रशिक्षण। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है कि सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? तो ये संकेत करती है दोस्तों सीखने के सत्यात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर। ऑप्शन सी है दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। ये जो है विकास का सिद्धांत नहीं है, और तीनों दोस्तों ये विकास के सिद्धांत हैं। चलते हैं अगले पर कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ये नहीं है दोस्तों वह जो लंबे
निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के कौन से विकास से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो संज्ञानात्मक शक्तियाँ और कल्पना शक्ति, बुद्धि आदि जो है दोस्तों, वो किससे संबंधित होती हैं? वो मानसिक विकास से संबंधित होती हैं। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला देखते हैं कि ग्रीक शब्द साइकी का अर्थ क्या है। ग्रीक शब्द साइकी का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ है दोस्तों आत्मा। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब है। ठीक है। अर्थात जो मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान है दोस्तों? आत्मा का विज्ञान है। अगला है कि सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह कौन सी अवस्था होती है? तो ये अवस्था होती है दोस्तों उत्तर किशोरावस्था। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्रियाविधि से पढ़ाया जाए। एक बालक अधिक सीखेगा दोस्तों जब क्रियाविधि से उसको पढ़ाया जाएगा। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब है। अगला, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ये की है दोस्तों क्रेसमर ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है। अगला, डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? डिस्ग्राफिया मुख्यतः दोस्तों याद रखिए लिखने की जो कठिनाई होती है उससे जुड़ा है डिस्ग्राफिया। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। अगला देखते हैं कि यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे दोस्तों? ये करेंगे कि प्रश्न का जवाब ढूंढने और अगले दिन उसे बताएंगे। ऑप्शन सी इसका जवाब है दोस्तों। ठीक है। अगला, प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? प्रमापीकृत परीक्षण जो है क्यों कराए जाते हैं? क्योंकि इनसे प्रतिभाशाली बालकों की पहचान होती है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला देखिए कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो ये है दोस्तों पर्यावरण भी है, आहार भी और स्वास्थ्य भी, तीनों ही दोस्तों वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो ये सभी, ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। ये सिवाय की बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है
जिसका उपयोग व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। इसके सिवाय दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? यह किस सिद्धांत को दर्शाता है दोस्तों बताइए। ऑप्शन आपके अंतर संबंध, निरंतरता, व्यक्तिक भिन्नता और सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो यह दर्शाती है दोस्तों व्यक्तिक भिन्नता को। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए दोस्तों कि शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। किस द्वारा कर सकती है दोस्तों? ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात व रूढ़िवादिताएं झलकती हैं। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला निम्नलिखित में से किसमें बुद्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है? तो ये नहीं होता है दोस्तों एक छात्र की ग्रेडिंग तैयार करने में। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला व्यवहार का करना पक्ष जो है किस में आता है? कौन से क्षेत्र में आता है व्यवहार का करना दोस्तों? तो ये आता है दोस्तों सीखने के गति क्षेत्र में। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। अगला वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो ये है दोस्तों सृजनवादी उपागम। ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों सीखने का सदृश्यता नियम। ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, तो ये कहा गया है किशोरावस्था को। स्टैनले हॉल ने कहा था दोस्तों ये बात की किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है। ये भी याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है किसने कही थी ये बात। ये कही थी स्टैनले हॉल ने।
ठीक है दोस्तों। अगला, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? तो ये है दोस्तों आत्मनियंत्रण। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। अगला, बिग व हंट के अनुसार किसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन? परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। कौन सी अवस्था की विशेषताओं में होता है दोस्तों ऐसा? ये होता है दोस्तों किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? निम्न में से कौन सा जो है दोस्तों सृजनात्मकता का पोषण करता है? कौन सा हो सकता है दोस्तों? ये हो सकता है ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों पर। पहला है, नर्मदा नहर का पानी राज्य के जालोर जिले के कौन से गांव में मार्च 2008 में पहुंचा? ये पहुंचा था दोस्तों सीलू गांव में। ऑप्शन बी जो है दोस्तों इसका सही जवाब होगा। 18 मार्च 2008 को पहुंचा था ये पानी। ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है। अगला, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो ये होता है दोस्तों अमूर्त से अमूर्त की ओर। ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगला, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला के समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है और समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। दोस्तों दूसरा और तीसरा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही जवाब है। ठीक है, ये कथन दो हैं दोस्तों सही होंगे। आसान था दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? तो ये दूर करना चाहिए दोस्तों बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगला है, कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है। ये यदि शिक्षक क्या करे? यदि शिक्षक जो है दोस्तों ऑप्शन डी बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करे। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है?
तो कौन सा नहीं है दोस्तों? ये नहीं है, ऑप्शन सी वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए दोस्तों? ये नहीं होना चाहिए ऑप्शन सी कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं इसको, किसी डॉक्टर का जो घर है वो एक्स पर है, मान लीजिए एक्स से ही उसका घर हो गया, और तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। ठीक है, डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर है। एक्स के पूर्व में जाते हैं दोस्तों, यानी उस तरफ जाएंगे ए की तरफ। कितने मीटर है? 600 मीटर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर दूर है। दक्षिण में नीचे की ओर जाएंगे दोस्तों, बी की ओर, तो यहाँ पर 450 मीटर दूर है, यहाँ पर बी आ गया। ठीक है, फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। 120 मीटर की दूरी पर यहाँ पर पहुँच गए दोस्तों। ठीक है, और अंत में वह वाई पर अस्पताल पहुँचता है और सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर जाता है। तो वह किस दिशा में है दोस्तों? तो 90 मीटर गया दोस्तों। ठीक है, वाई की ओर अस्पताल पहुँच गया, तो वह किस दिशा में है दोस्तों? तो वाई से एक्स की जो ये दिशा होगी वो कैसी होगी? ये होगी दोस्तों उत्तर पश्चिम दिशा। क्या होगी? ये उत्तर पश्चिम दिशा होगी। ऑप्शन देखिए कौन सा जवाब होगा इसका सही? ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही जवाब होगा। आ गया समझ में? अगला देखते हैं कि निम्न में से किसे कोशिकीय क्रम में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऊर्जा मुद्रा के रूप में दोस्तों, ऊर्जा घर नहीं, याद रखिए। तो ये जाना जाता है एटीपी को, यानी एडोनेशन ट्राईफॉस्फेट इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। एटीपी को जो है ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। अगला देखते हैं कि किस धातु का उपयोग सोलर सेल बनाने में करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों सिलिकॉन का। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो सुनहरा रेशा कहा जाता है पटसन को, याद रखिए। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। पटसन जो है एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा होता है दोस्तों, और इसको जो है सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। अगला, दावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो इसका रासायनिक नाम है, याद रखिए, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी दोस्तों। Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है। और अगर आपसे पूछ ले बेकिंग सोडे का क्या होता है, ये होता है दोस्तों NaHCO3। ठीक है, अगला, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों ब्रोमीन। ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है, अगला, जीवाणुओं को मारने के लिए
जल में कौन सी गैस प्रभावित करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों क्लोरीन, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला, निम्न में से चित्तौड़गढ़ जिले की सिंचाई परियोजना कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये है दोस्तों गंभीरी नदी सिंचाई परियोजना, ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। ये जो है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के पास, इसका निर्माण किया गया था दोस्तों 1956 में, ये भी याद रखिए। अगला देखते हैं, किस उद्योगों को जो है सनराइज उद्योग के रूप में जानते हैं दोस्तों? किन उद्योगों को कहा जाता है सनराइज उद्योग? तो ये कहा जाता है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग को और सीमेंट उद्योग को, ऑप्शन सी डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा वर्ग जैव निम्नीकरण का है? तो कौन सा वर्ग है दोस्तों जैव निम्नीकरण का? तो ये है दोस्तों घास पुष्प और चमड़ा और फलों के छिलके केक और नींबू रस। ए और सी जो है दोस्तों जैव निम्नीकरण का एक जोड़ा है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला सुमेलित करने हैं दोस्तों हमें, एक तरफ राज्य हैं, एक तरफ जल संरक्षण विधियां हैं। देखिए जो एरिस है या तो राजस्थान है, उसमें क्या होता है दोस्तों? वो होता है खड़ीन। ठीक है। महाराष्ट्र में जो होता है दोस्तों वो होता है बेनारस। ठीक है। केरल में जो होता है दोस्तों वो होता है सुरंगम। ठीक है। तमिलनाडु में होता है दोस्तों एरिस, और बिहार में होता है दोस्तों पाइन। ठीक है दोस्तों, जल संरक्षण विधियां हैं अलग अलग राज्यों की, तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों वन, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? याद रखिए दोस्तों ये करता है संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर, ऑप्शन बी दोस्तों। अगला देखते हैं कि पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के लिए विविध ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्षिक योगदान बढ़ते हुए क्रम में क्या है? तो सबसे पहले आती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, CH4 यानी मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगला, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है? याद रखिए दोस्तों विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। अगला, नई प्रजातियां बन जाती हैं यदि क्या हो? यदि जो है दोस्तों जनन कोशिका के DNA में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो, ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही जवाब होगा, केवल ए।
ठीक है दोस्तों। अगला, स्थानांतरित कृषि को ब्राजील में क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि को ब्राजील में कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए, रोका। ऑप्शन सी दोस्तों। अगला, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों यूरेनियम का। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। अगला, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प हमें बताना है। तो सही विकल्प है दोस्तों ऑप्शन डी, की विषयों में जल की कुल मात्रा नियत रहती है। ऑप्शन डी दोस्तों। अगला, कौन सा पद कार्बन चक्र में सम्मिलित नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों जीवाश्म ईंधन का जलना। ऑप्शन डी दोस्तों। अगला, लेंस क्षमता की एसआई इकाई क्या है? तो ये दोस्तों डायोप्टर। ऑप्शन डी। अगला, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से क्या बनता है? तो ये बनता है दोस्तों ह्यूमस। ऑप्शन सी। और अंतिम देखिए कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, कितने कॉन्स्टलेशंस हैं? याद रखिए दोस्तों, ये हैं 89, 89। ऑप्शन सी। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है यहाँ पर कंप्लीट। कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि आपके कितने जवाब इनमें से सही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और आर्स नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।